अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कि आप जानते हैं हमने 9th क्लास में भी ये टॉपिक पहले पढ़ रखा है जब हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, फिर उनको मालूम करने का निज़ाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आज हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की डेफिनेशन लेना चाहते हैं जिसको हम डिफ़ाइन कर सकें। तो हम जानते हैं कि ये 1960 के अंदर ये डेवलप किया गया था ये सिस्टम एज द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। 11th जनरल कॉन्फ्रेंस के अंदर एन इंटरनेशनल कमेटी, एक बैरूनी मुल्क जो हमें कमेटी कहते हैं, जिसके अंदर लोग एक साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, एग्रीड ऑन आ सेट ऑफ डेफिनेशन, जिसके अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस इन्वॉल्व की जाती हैं कि किसी चीज़ को हम किस तरीके से सेट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। एग्रीड, उसके ऊपर रजामंद हुई, एंड स्टैंडर्ड्स और मयारी निज़ाम पर। तो इसको द सिस्टम दैट वाज एस्टेब्लिश्ड, ये वो जो सिस्टम था जो स्टेबल हुआ, कायम हुआ, इज़ कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल। उसको हमने सिस्टम इंटरनेशनल का नाम दिया था और शॉर्टकट अब इसको क्या लिखते हैं, SI सिस्टम इंटरनेशनल। दिस सिस्टम इज़ फॉर्म्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। इसको हमने 3 तरह के यूनिट से बनाया है। जबकि मैट्रिक लेवल पे जब हमने डिस्कस किया था तब हम जस्ट 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स इन्वॉल्व करते थे, जो कि बेस यूनिट और डिराइव यूनिट थे, जिन्हें हम कहते थे बुनियादी यूनिट्स और माखूज यूनिट्स। लेकिन यहाँ पर हम एक थर्ड न्यू इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो कि है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो अगर हमारा MCQs आ जाता है, MCQs के अंदर आ जाए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ यूनिट्स, तो हम लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट, बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब हम इनको अलग अलग थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले बेस यूनिट्स की डेफिनेशन देखना चाहते हैं कि बुनियादी यूनिट्स क्या होंगे और इनके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं और इनको कैसे डिस्कस करते हैं। तो पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं बेस यूनिट को। द यूनिट्स दैट मेजर्स, ऐसे यूनिट जो मालूम करते हैं द बेस क्वांटिटीज़, बुनियादी मिकदारों को, आर कॉल्ड बेस यूनिट, इन्हें हम बुनियादी यूनिट्स कहते हैं। सच एज, जैसा कि मिसाल के तौर पर द यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का यूनिट, इज़ मीटर, वो मीटर है, लंबाई का यूनिट मीटर, एंड द यूनिट ऑफ टाइम, और जैसे कि वक्त का यूनिट इज़ सेकेंड, एट्सेट्रा, और इसी तरीके से और भी जो होंगे उनको हम डिफ़ाइन करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ऐसी है जिसको हम जानते हैं कि वी नो दैट देयर आर ओनली 7 बेस क्वांटिटीज़। अगर बेस क्वांटिटीज़ 7 हैं तो उनके यूनिट भी सिर्फ 7 ही होंगे। सो देयर आर 7 बेस यूनिट्स गिवन इन द टेबल, जो कि हमने यहाँ टेबल के अंदर बना दिया है। आप लोगों ने भी इनको अच्छे तरीके से टेबल की तरह यानी 1 से लेकर 7 तक याद कर लेना है। ज़रूरी नहीं है कि इनकी आप तरतीब ऊपर नीचे ना रख, तरतीब अगर सेट ना भी रहे तो कोई नहीं है ऐसा कोई मसला, आप इसे जैसे मर्ज़ी करें याद कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि बेस क्वांटिटी, उस बेस क्वांटिटी का सिंबल कि इस क्वांटिटी को हम किस सिंबल से इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसका ऐसा यूनिट क्या होगा और उस यूनिट का सिंबल क्या होगा जिससे हम उसे लिखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जैसे कि ये क्वांटिटीज़ लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये वही क्वांटिटीज़ जो हमने कल भी लिखी थी और पहले भी आप जानते हैं। अब हम इनका सिंबल यूज़ करते हैं। सिंबल के अंदर कि क्या है, इनको किस तरीके से हम इसको इंट्रोड्यूस, कैसे हम इसको जाहिर करते हैं। लेंथ के लिए हमने स्मॉल लेटर L यूज़ करना है, लेंथ के लिए स्मॉल लेटर L यूज़ करना है। मास के लिए स्मॉल लेटर M यूज़ करना है। टाइम के लिए स्मॉल लेटर में T यूज़ करना है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल I यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल I। टेम्परेचर के लिए कैपिटल T यूज़ करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैपिटल L। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, ल्यूमिनस का मतलब भी लाइट ही है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट L। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी शय की मिकदार, उसको स्मॉल लेटर n से शो करेंगे। ये तो वही क्वांटिटीज़ और उनके सिंबल्स हो गए। अब हम देखते हैं कि इनके यूनिट्स जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ने फिक्स किए थे उनको हम डिफ़ाइन करते हैं कि लेंथ का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर।
लेंथ का यूनिट मीटर होगा और मीटर का जो सिंबल है वो भी स्मॉल लेटर m है। जैसे कि हम जानते हैं मैस का भी स्मॉल m है, मीटर का भी m ही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मैस का जो यूनिट है वो हमारे पास है किलोग्राम, और किलोग्राम को हमने रिप्रेजेंट करना है kg, k कैपिटल ले लेंगे, g स्मॉल ले लेंगे, किलोग्राम kg। टाइम का यूनिट सेकंड, वर्क का यूनिट क्या है हमारे पास सेकंड, सेकंड को स्मॉल लेटर ऐसे शो कर देंगे। इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट है एम्पेयर, एम्पेयर का कैपिटल A यूज़ करेंगे। एम्पेयर जो है वो एक साइंटिस्ट के नेम से है, तो जब भी किसी साइंटिस्ट का नेम आप यूनिट्स के तौर पे यूज़ करें, अगर आपने पूरी वर्डिंग लिखनी है तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, जबकि आप सिंबल के तौर पे यूज़ करेंगे तो उसका लेटर कैपिटल यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर, उसे कैपिटल A से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, केल्विन की जगह पे भी हम कैपिटल लेटर K यूज़ करेंगे। टेम्परेचर के 3 यूनिट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि हम जानते हैं सेंटीग्रेड स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, केल्विन स्केल भी है। लेकिन जब MCQs में पूछा जाए कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट कौन सा है तो वो केल्विन है। वैसे तो 3 यूनिट हैं, लेकिन हमने एक ऐसा ही पढ़ा है जो कि केल्विन है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला, और इसका भी स्मॉल लेटर CD यूज़ करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट हमारे पास मोल है, तो इसकी जगह पे हम यूज़ कर देंगे MOL, मोल यूज़ कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि ये तो हमारे पास थे बेस यूनिट। डिराइव यूनिट्स क्या होंगे, डिराइव यूनिट्स की डेफिनेशन बनाते हैं, फिर उसके भी टेबल को देखते हैं। इसके अंदर कोई नेसेसरी नहीं है कि कोई 4, 5, 6, 10, 20 जितने बन सकते हैं वो सारे डिराइव यूनिट्स ही होंगे। तो मैं यहाँ कहता हूँ द यूनिट्स दैट मेजर्स, वो यूनिट जो मालूम करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़, माखूज मिकदारों को, एंड और आर डिराइव्ड और अखज़ किए गए हों फ्रॉम बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, बुनियादी और सप्लीमेंट्री यूनिट्स में से, आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स, इनको हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं। सच एज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी is meter per second, unit of velocity is meter per second, and the unit of acceleration is meter per second। जैसे कि हम कह सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर पर सेकेंड, ये हम डिफ़ाइन करेंगे। अगर एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है तो डिफ़ाइन कर लेंगे, और फिर उसको हम नेक्स्ट आगे लेके चलेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिराइव यूनिट्स के टेबल पे आते हैं तो उसके अंदर हम कुछ क्वांटिटीज़ को डिस्कस करते हैं। जैसा कि डिराइव क्वांटिटीज़, उनका ऐसा यूनिट क्या होगा और उस यूनिट का सिंबल क्या होगा। अगर उस यूनिट को हम बेस यूनिट्स में लिखें तो कैसे हो सकता है। ये वाला जो टेबल है ये हमारा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें से पेपर में एक MCQs आ सकता है जिसको हमने मैथमेटिकल तरीके से सॉल्व भी करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स, फिर उसके बाद ले लेते हैं वर्क, नेक्स्ट ले लेते हैं पावर, फिर नेक्स्ट प्रेशर, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक चार्ज यूज़ कर लेते हैं।